कराची के बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर पारा हाई। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। MQM ने अपने विफाकी वज़रा से इस्तीफे ले लिए। विफाकी हुकूमत से अलहदगी के फैसले का इम्कान। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान का भी MQM सरबराह को टेलीफोन। जरदारी साहब से की गई काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमें आपकी मुश्किलात का हल है। ठीक। वज़ीर आज़म साहब से भी आपकी बातचीत हुई है, उसमें क्या खास बात हुई है? थोड़ा पीछे उनको हमने बताया कि सूरत हाल इसने अर्से की है, तो देखते हैं सब लोग अपना किरदार अदा करें। दुआ हल्का बंदियों का मसला हल नहीं किया अगर जरदारी ने फिर मुझे उम्मीद है जरदारी साहब अपने उमूमन कमिटमेंट पूरी करते हैं। कराची में मुत्तहिदा क़यादत का हंगामी इजलास। आसिफ जरदारी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। उम्मीद है वादा पूरा होगा। ज़रूरत पड़ी तो 2 घंटे बाद दोबारा इजलास होगा। MQM सरबराह की गुफ्तगू। राबिता कमेटी अरकान की गवर्नर हाउस आमद। कामरान टेसोरी से मुलाकात। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं हैं, ये है हमारा बुनियादी सवाल। इलेक्शन कमीशन से जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए, PTI के साथ तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का। PDM की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मर्दमशुमारी को बनाया। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। इलेक्शन से ज़्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा। इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, पैसे जो डूब गए। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदियां की। नई यूनियन काउंसिल्स भी बनाई गईं। महाजिर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हदबंदियों को ठीक करना होगा। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को भी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। इदारों का एहतराम, मगर इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन भी रद्द नहीं हो सकता। 15 जनवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर बाज़ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM के मुतालबे पर आईनी इख्तियारात के तहत नोटिफिकेशन वापस लिया गया। इलेक्शन कब होंगे अभी कोई फैसला नहीं हुआ। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। इतवार को हैदराबाद और कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शंस हैं। मेरी अब सब वोटर्स को अपील है कि आपने भरपूर तरीके से इस पर शिरकत करनी। तहरीके इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। कराची और हैदराबाद की अवाम इतवार के रोज हक़ राय दही के लिए घरों से निकले। तहरीक इंसाफ 30 साल से मुल्क का खून निचोड़ने वाली जमातों के मद्दे मुकाबिल अवाम अपने वोट से साबित कर दें कि हम नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान का पैगाम। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज नहीं। अवाम और इमरान खान से खौफजदा अनासर टर्नआउट कम करने के लिए कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही इलेक्शन से भाग रही हैं। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, अली जैदी का दावा। जमात इस्लामी की जानिब से भी हुकूमती दरखास्त मुस्तरद किए जाने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना मुलतवी। कराची के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का रिएक्शन। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का 4 बार इल्तिवा। 24 जुलाई 2022 को बारिशों के बायस पोलिंग ना हो सकी।
28 अगस्त को सैलाबी सूरत-ए-हाल रुकावट बन गई। 23 अक्टूबर को सूबाई इंतजामिया ने नफरी न होने का जवाब बनाकर इनेकाद मुलतवी कर दिया। 12 जनवरी को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस, मकामी नुमाइंदों के जरिए मसाइल के हल की उम्मीदें लगाने वाले मायूस। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का खतरा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी हुकाम ने आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़रिए सदारत अहम इजलास, वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट्स का जायजा। दस्तयाब फोर्स को थानों और लाजमी ड्यूटी पॉइंट से हटाना मुश्किल। हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी नफरी दरकार होगी, पुलिस का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, वजीर आला की एडवाइस पर गवर्नर के दस्तखतों का इंतजार। फैसले के लिए 2 रोज का वक्त है। जमहूरियत पसंद इंसान के लिए इक़दाम इंतहाई मुश्किल होगा। सूबे में नए इंतखाबात के लिए 90 रोज दरकार होंगे, बलीगुर रहमान का मौक़िफ़। आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं। उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, गवर्नर की एडवाइस पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। बलीगुर रहमान ने सूबे में नए इंतखाबात 12 अप्रैल को कराने की तजवीज़ शहबाज शरीफ को पेश कर दी। पंजाब में निगरान सेटअप की तैयारी, इमरान खान मुतहरिक, अहम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। परवेज़ इलाही से भी तबादला ख्याल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए सूबाई क़यादत से मुलाकात आज शेड्यूल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जनवरी में ही वतन वापसी मुतवक्के। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत के इजलास में सूबाई इलेक्शन से मुतालिक भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने पंजाब में अपनी हुकूमत अपने ही हाथों खत्म कर दी। इलेक्शन किसी सियासी करतब पर नहीं, अपने वक्त पर आइन के मुताबिक होंगे। ये वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का नहीं। एहसान इकबाल की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के अवाम को आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े फैसले। वजीर आला परवेज़ इलाही की 24 घंटे में लाए हमल मुरतब करने की हिदायत। पीर को फ्लोर मिलों के लिए 26,000 टन गंदम जारी कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब का सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बलोचिस्तान को गंदम के खुसूसी कोटे की फराहमी का ऐलान। पंजाब हुकूमत की जानिब से 21,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कश्मीर, मरी और गलियात में नज़ारे सफ़ेद। मैदानी इलाकों में बादलों के डेरे, बारिश की पेशगोई। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। होनहार तालिबा ने 9 बरस की उम्र में एजाज अपने नाम करके पूरी दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया, मुल्क का नाम भी रोशन किया।